शयन एकादशी महा महोत्सव की जय हो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे केशव, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी क्या है? इस पवित्र दिवस के पूजनीय विग्रह कौन है व इसके पालन की क्या प्रक्रिया है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, पृथ्वी लोक के संरक्षण में आपको उस कथा का वर्णन करूंगा जिसे ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद से किया है। एक दिन नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे मुनि श्रेष्ठ, जब भगवान विष्णु के समस्त भक्त इस लोक तथा अन्य लोकों में भगवान हरि के पवित्र दिवस एकादशी के श्रेष्ठ कोई दिन नहीं है। यदि कोई इसका पालन विधिवत किया जाए तो वे जघन्य पापों का भी नाश करने वाली है। अतः जन कल्याण हेतु मैं इसका वर्णन करता हूँ, है ना। तो पाप तो वैसे करते नहीं हैं, लेकिन अनजाने में हो जाते हैं। अब अनजाने में कैसे हो जाते हैं कि जैसे हम खाना बनाते हैं, तो खाना जब हम गर्म पानी में बनाते हैं तो पानी के अंदर भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, तो वो भी जीवाणु क्या है, वो मर रहे हैं, है ना। गर्म पानी से सर्दी में नहाते हैं तो वो भी क्या है, जीवाणु मरते हैं। तो अनजाने में पाप हो रहा है, तो उन पापों से बचने के लिए एकादशी का पालन कर रहे हैं। रास्ते चलते ना जाने, हम लोग तो गाड़ी पे चलते हैं, है ना, कार में चल रहे होते हैं, बैठ जाते हैं और कार के जो टायर है उससे नीचे आके कितने जीव जंतु मर जाते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम एकादशी का व्रत का पालन कर रहे हैं। ऐसे से हमें क्या होगा, हमें वहाँ से उस पाप का वो पाप हमें नहीं लगेगा। इस एकादशी पर उपवास करना जनमानुष को पापों से शुद्ध करने तथा इच्छा पूरक है। अब पापों से भी मुक्त हो रहे हैं और जो हमारी छोटी छोटी इच्छाएं जो होती है ना, है ना, इच्छाएं जो मरती नहीं है, इच्छाएं तो हम लोग करते रहते हैं, छुप छुप के भी करते हैं, तो वो इच्छाएं जो हैं वो भी हमारी पूरी हो जाती हैं अगर हम एकादशी का व्रत का पालन करते हैं। अतएव जो व्यक्ति भी इस एकादशी का निरादर करता है, देखिए दूसरा, एकादशी का निरादर नहीं करना चाहिए, है ना। जो एकादशी का निरादर करता है वह नरकगामी है। वह कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा, वह नरकगामी है। तो व्यक्तियों को इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश को प्रसन्न हेतु यह व्रत करना चाहिए। वैसे तो हम लोग देखो है ना, हमारी जो देखा जाए तो हमारा मन जो है वो शुद्ध नहीं है, हमारी जीवा शुद्ध नहीं है, हमारा शरीर शुद्ध नहीं है, कभी मन भटकता रहता है, कभी जीवा भटकती रहती है, तो हमारा मन जो है एक शुद्ध नहीं है। लेकिन एकादशी के दिन हम अपने मन को भी नियंत्रित करते हैं, हम अपनी जिह्वा पर भी नियंत्रण करते हैं, हम अपने जितने भी 11 की 11 इंद्रियां हैं उनको पूरी तरह से नियंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो एकादश, जो इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश को हम प्रसन्न कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को मतलब नियंत्रित करता है तो उससे भगवान ऋषिकेश जो हैं भगवान प्रसन्न होते हैं। और आषाढ़ शुक्ल पक्ष, आषाढ़ शुक्ल एकादशी पद्मा एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो ये जो एकादशी इसको पद्मा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। अब मैं तुम्हें उसकी अद्भुत ऐतिहासिक कथा सुनाता हूँ। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कथा सुना रहे हैं। हे पुत्र, सूर्यवंशी राजा मानधाता अत्यंत पुण्यशाली था। वह सत्यगामी तथा अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की भांति करता था। तो मानधाता ऋषि है, मानधाता राजा है, जो मतलब बहुत ही अपनी सत्यगामी है, सत्य वचन करता है, उसकी प्रजा जो है बहुत खुश रहती है, अपनी संतान की भांति पालन करता है। उसकी भक्ति तथा महान धर्मनिष्ठा के फलस्वरूप उसके राज्य में महामारी, सूखा, व्याधि आदि नामो निशान नहीं है। देखिए, जो राजा जो है धार्मिक होता है, जो राजा नियमों का, कायदे का पालन करता है,
तो उसकी प्रजा भी प्रसन्न रहती है, उसकी प्रजा भी क्या खुश रहती है। स्वयं राजा का भी धन कोष पाप की कमाई से रहित है। और यहाँ पर भी देखिए, राजा का जो धन का खजाना है उसमें कोई पाप की कमाई नहीं है, मतलब अच्छा है। ऐसा भी हमारे पास धन होना चाहिए जिसमें कोई पाप की कमाई ना हो। यही कारण है कि उसने कई वर्षों प्रसन्न पूर्वक शासन किया। तो कौन से राजा हैं, कोई भक्त बताएगा? देखते हैं कितना ध्यान पूर्वक। मानधाता राजा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक समय किसी पाप कृतों के फल के कारण उसके राज्य में 3 वर्ष वर्षा नहीं हुई। तो कोई पूर्व का पाप कर्म है, मतलब राजा मानधाता का कोई पूर्व का पाप कर्म है जिसके कारण जो है 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा अकाल ग्रस्त हो गई। धन का अभाव के कारण निर्धारित वैदिक यज्ञ करना, धार्मिक कर्मकांड करना, देवताओं व पूर्वजों को यज्ञ समर्पित करना लगभग असंभव सा हो गया। तो जब वर्षा नहीं हुई तो इस प्रकार ये कार्य जो है असंभव हो गए। अंततः प्रजा एकत्रित होकर राजा के पास गई और उसने सहायता की याचना की। जो प्रजा थी वो फिर राजा के पास गई और मदद मांगने लगी। हे राजन, आप सदैव हमारे कल्याण हेतु विचार करते हैं। इस जगत में हम सभी जल पर निर्भर हैं। जल ही जीवन है। वेदों में जल को नार कहा गया है क्योंकि वह परम भगवान जल पर शयन करते हैं। उनका अन्य नाम नार मतलब नारायण है। इसीलिए जल को क्या क्या है, नार कहा गया है। और नार से क्या उत्पन्न हुआ, नारायण। तो भगवान जो है नारायण भगवान कहाँ शयन करते हैं, जल पर शयन करते हैं। बादलों के रूप में वे स्वयं प्रकट होकर वर्षा करते हैं। तो अगर वर्षा करनी है तो हम लोग वैसे ध्यान किसके पर करते हैं, इंद्रदेव कब वर्षा करेंगे। इंद्रदेव को ध्यान करेंगे तो वर्षा नहीं होगी, है ना। इंद्रदेव को तो कुछ लगाना पड़ेगा, कुछ खिलाना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, अनुष्ठान करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम नारायण भगवान से प्रार्थना कर देते हैं तो फिर वर्षा हो जाएगी। तो बादलों के रूप में स्वयं प्रकट होकर वर्षा करते हैं और इससे अन्न की उत्पत्ति होती है, जीव का पोषण होता है। इस समय अन्न की कमी हो जाने के कारण हम अत्यंत कष्टप्रद स्थिति में हैं। तो मानधाता राजा ने इस प्रकार भगवान नारायण से प्रार्थना की है। हे पृथ्वी के उत्तम शासक, कृपया इस समस्या, ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि शासक कौन है, हम हैं। कोई बड़े व्यक्ति को शासक बनाते, लेकिन सबसे बड़े शासक भगवान स्वयं हैं। तो हे पृथ्वी के उत्तम शासक, कृपया इस समस्या का कुछ समाधान निकालें और हमारे लिए पुनः समृद्धि व शक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। राजा ने उत्तर दिया, आपका कथन सत्य है कि अन्न ब्राह्मण के समान है। परम सत्य अन्न में वास करता है। देखिए, अन्न जो हम खाते हैं उसमें भगवान वास करते हैं। तो कभी भी अन्न को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। वे समस्त जीवों के पोषण हैं। हमारे राज्य में यह भयंकर सूखा क्यों पड़ा? पवित्र शास्त्रों में वर्णित है कि यदि एक राजा अधार्मिक है तो वह स्वयं अपने लिए व अपनी प्रजा दोनों के लिए कष्टदायी है। मैं काफ़ी समय से इस समस्या के कारण पर विचार कर रहा हूँ, परंतु आपने भूत और वर्तमान पर विचार करते हुए भी मैं अपने किसी पाप को खोज नहीं पाया। तो यहाँ पे राजा मानधाता कह रहे हैं कि मैं भूत और वर्तमान में अपने पाप को खोज नहीं पा रहा, फिर भी प्रजा के हित के लिए मैं इस स्थिति का निवारण करते हुए प्रयास करूँगा। इस बात पर विचार करते हुए वह अपनी सेना और परिजनों के साथ एकत्रित होकर वन में गए।
वहाँ विभिन्न संतों के आश्रम में पूछताछ करते हुए मेरे पुत्र के आश्रम अंगिरा के आश्रम में पहुँचे, जहाँ मानधाता उन्नत ऋषियों ने अत्यंत हर्षपूर्वक मिले और उनके चरणों में सादर प्रणाम किया। दोनों से हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद मांगा। ऋषि ने मंत्रोच्चारण द्वारा राजा को आशीर्वाद दिया और राज्य के कुशल क्षेम पूछा। ऋषि ने राजा द्वारा वन में कठोर यात्रा का कारण पूछा। तब राजा ने उन्हें संपूर्ण स्थिति से अवगत कराया। उसने इस समस्या का निवारण के किसी विषय की विनती की तो अंगिरा ऋषि ने राजा से कहा, वर्तमान युग सतयुग समस्त युगों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इस युग में धर्म अपनी 4 टांगों पर खड़ा है। धर्म के 4 पैर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें ये भी पता चल रहा है कि जो धर्म है उसके 4 पैर हैं। तो उसके 4 पैर कौन कौन से हैं? सत्य, पवित्रता, दया और स्वच्छता। कलयुग में है ना, ये सत्य नहीं रहा, धर्म नहीं रहा, पवित्रता नहीं रही, है ना। तो ये जो है, अब ये जो बैल जो बताया गया है उसके पैर कट रहे हैं। तो यहाँ पर लेकिन ये कौन सी युग की बात है? सतयुग की बात है। तो सतयुग में 4 पैर हैं। इस युग में द्विज ब्राह्मण को समस्त वैदिक तपस्या की अनुमति है। उसके राज्य में एक शूद्र नैतिक रूप से तपस्यारत है। तो यहाँ पे जो ऋषि हैं उन्होंने बताया है कि राजा के राज्य में एक शूद्र है जो अनैतिक रूप से तपस्या कर रहा है। इसी कारण से उसके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए आप उस श्रमिक को मृत्युदंड दें, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके कार्य से उसे दूषण को दूर कर पाएंगे और उसका राज्य पुनः शांति प्राप्त करेगा। राजा ने उत्तर दिया कि मैं एक अपराध मुक्त तपस्वी को मृत्युदंड कैसे दे सकता हूँ? कृपया मुझे कोई आध्यात्मिक हल बताएं। तो देखिए मानधाता राजा कितना शुद्ध है। उन्होंने कहा कि मैं कैसे उसको मारूं, आप मुझे कोई आध्यात्मिक हल बताएं। तो हमको भी ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हर चीज़ का सॉल्यूशन ये नहीं होता कि बस हम क्या करें, हिंसा करें। हमें उसका भी क्या ढूंढना चाहिए? आध्यात्मिक हल ढूंढना चाहिए। महान ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, आपको आषाढ़ शुक्ल एकादशी का पालन करना चाहिए। इसके प्रभाव से आपके राज्य में प्रचुर वर्षा होगी और पर्याप्त अन्न एवं खाद्य पदार्थ उत्पन्न होगा। तो अगर मान लो ऐसा कमी होता है तो क्या करना चाहिए? एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। यह एकादशी समस्त दोषों को दूर करती है, हुए पूर्णतः के पथ में आने वाले अवरोधों को नष्ट करती है। हे राजन, आपको अपने परिजनों व प्रजा सहित इस व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा सुनकर राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और महल लौट आए। पद्मा एकादशी के आने पर राजा मानधाता ने अपने राज्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों को एकत्रित किया और इस महत्वपूर्ण उपवास को पुण्य स्वरूप प्रचुर वर्षा, जिससे पर्याप्त अन्न खाद्य पदार्थ की उत्पत्ति हुई। जैसे ही व्रत रखा राज्यों के सभी ने तो एकदम वर्षा हुई। हरि बोल। इससे पर्याप्त अन्न एवं खाद्य पदार्थ की उत्पत्ति हुई, वह राज्य हर्षित और समृद्ध हो गया। इसी प्रकार हे नारद, यह व्रत समस्त पालनकर्ताओं को हर्ष एवं परम मुक्ति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण समापन करते हुए कहते हैं, हे राजन, पद्मा एकादशी इतना प्रबल है कि जो कोई व्यक्ति इस एकादशी की कथा को पढ़ता या सुनता है वह पूर्णतः पाप मुक्त हो जाता है। जो पढ़ रहा है कथा वो भी पाप मुक्त है और जो कथा सुन रहा है वो भी पाप मुक्त हो जाता है। तो हमारे लिए कितना लाभदायी है। इसलिए मैंने सोचा कि अकेले अकेले पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, सबके साथ पढ़ा जाए।
यह एकादशी देवशयनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन चातुर्मास आरंभ हो रहा है। तो देखिए, जो चतुर्मास है, जो 4 नियम हैं, चतुर्मास के 4 नियम हैं, वो भी आरंभ हो रहे हैं। देवशयनी का दिन इंगित करता है कि भगवान विष्णु समस्त देवों सहित शयन करने चले गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को उत्थान एकादशी तक कोई पवित्र कार्य नहीं करने चाहिए। अभी देखो, शादी ब्याह जितने है ना, वो सब रुक गए होंगे, अब 4 महीने तक रुके रहेंगे। पवित्र कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि शयन के कारण देवों को यज्ञ पर आमंत्रित नहीं किया जाता। अब भगवान जब शयन कर रहे हैं तो फिर ये इन चीज़ों को नहीं बुलाया जाता। तो वो भी क्या है, पाप कर्म। जो नहीं जानता वो करता है। इस प्रकार भविष्य पुराण में आषाढ़ शुक्ल एकादशी, पद्मा एकादशी, है ना, शयन एकादशी की महिमा समापन हुई। हरि हरि बोल। शिल प्रभुपाद की जय हो। आप की जय हो। हरे कृष्णा। जय हो।